हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग माइंड। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पैराबोला की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि निमसेट JNU BHU जामिया मिलिया इस्लामिया में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 4ax at the point where it intersect at the circle in the first quadrant passes through the point। आपको बताना है, ठीक है, किस पॉइंट से पास करें। तो एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, ठीक है, और एक सर्कल है। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हो गया आपका पैराबोला, ठीक है, और एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द सर्कल, यानी कि इस पॉइंट पर क्या टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है। तो हमको बताना है वो जो टेंजेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर पास कर रहा है, ठीक है, और वो टेंजेंट जो है वो किस पॉइंट से होकर पास कर रहा है। तो पहले हमको टेंजेंट का इक्वेशन पता हो तब तो हम पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट से होकर पास कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तब इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट निकालेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। किसका? तो सर्कल और इस पैराबोला का। तो देखिए, तो सर्कल का क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, 4x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 और माइनस x प्लस 5, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 5, यानी कि एक निकला 1 और एक निकला माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कि जितना भी काम होगा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा चीज़ पॉजिटिव होता है, यानी कि ये वैल्यू लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका क्या, 1, ठीक है। अब यही इसको इसमें पुट करते हैं तो अगला पॉइंट क्या निकल जाएगा, 4 इंटू 1 4, यानी कि y का वैल्यू क्या मिलता है, प्लस माइनस 2। तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो y इज इक्वल टू 2 लेंगे और x, यही दोनों पॉइंट लेंगे। तो हमको ये पॉइंट पता चल गया। अब क्या बोल रहा है कि एक टेंजेंट इससे पास कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है। तो टेंजेंट और वो पैराबोला का टेंजेंट, ठीक है। यहाँ फिगर आपका थोड़ा सा मान लीजिए ये ऐसे बनेगा, ठीक है, हालांकि पैराबोला का टेंजेंट है तो ऐसे ही बनना चाहिए, तो खैर उससे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये पैराबोला का टेंजेंट है, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका हम इससे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो हम आपको सर्किल वाला में इसमें बताए थे कि एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर की जगह पर x1 रखते हैं, ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह पर y1 रखते हैं, और x के जगह पर x प्लस x1/2 रखते हैं, और y की जगह पर y प्लस y1/2 रखते हैं, ठीक। टेंजेंट बनाने के लिए तो इससे हम क्या करेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, y1, ठीक, क्योंकि इसी का टेंजेंट से पास हो रहा है ना। तो और x की जगह पर क्या रखेंगे, x प्लस x1/2। तो यहाँ से ये 2 2 ज़ा 4, और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसी पॉइंट से तो होकर टेंजेंट पास कर रहा है। तो क्या करेंगे, y1 का वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 इंटू एक्स प्लस x1 का वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हमको ये क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब आपको बस चेक करना है कि कौन सा पॉइंट
इससे होके पास कर रहा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से अगर कीजिएगा तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब क्या, इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है। ठीक, तो आपका बी कौन सा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए यार, अगर आप चेक करके भी देख सकते हैं तो y कितना 7/4 और x क्या 3/4 + 1, तो इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा 7/4, तो दोनों क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन x एक्सिस एंड इट्स अदर 2 वर्टाइसेस ऑन द पैराबोला y² = 12 - x² such that the rectangle lies inside the parabola is। देखिए क्या बोल रहा है कि एक पैराबोला है और आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है जो कि पैराबोला के अंदर है। ठीक है, जैसे फिगर अगर हम देखें तो फिगर इसका ऐसे होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पैराबोला कौन सा है, तो फिगर ड्रॉ कर पाएंगे। तो y = 12 - x²। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें x² = 12 - y। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे कर दें x² माइनस कॉमन ले लें तो y - 12, तो यानी कि ये कौन सा पैराबोला हो जाएगा, आपका ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0,12, है कि नहीं। तो ये तो आपका 0 ही रहेगा, इसको आप 0 से कंपेयर कर लीजिए, y = 0 और y का वैल्यू क्या है y - 12 तो y = 12, तो ये आपका 12 रहेगा और ये तो 0 ही रहेगा। तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया 0, 12। ठीक है, 0,12, तो समथिंग मान लीजिए 0,12 कहाँ ला कर है, यहाँ पर है। और क्या ये पैराबोला है x² - y - 12, तो ये कैसा पैराबोला होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड की तरफ खुल रहा होगा, तो समथिंग कुछ ऐसा पैराबोला होगा। ठीक है, ये पैराबोला हो गया। अब क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन x एक्सिस, यानी कि रेक्टेंगल का जो बेस है वो x एक्सिस पर है। ठीक है, एंड इट्स अदर 2 वर्टाइसेस ऑन द पैराबोला, और इसका अदर जो 2 वर्टाइसेस है रेक्टेंगल का वो क्या है, पैराबोला पर है। तो ये मान लीजिए ये दोनों वर्टाइसेस कहाँ पर है, पैराबोला पर है। तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, देखिए इसका बेस भी क्या है, x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है बेस। तो अब आपको क्या करना है, इसी का आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो सॉरी, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये कुछ भी रहा होगा और ये 0 रहा होगा, है कि नहीं। और ये कौन सा पैराबोला है, y² = 12 - x²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अभी तो हमको इस पर कोई भी पॉइंट पता नहीं है, तो लेट से इसको मान लीजिए अल्फ़ा, इसका x कोऑर्डिनेट को क्या मान लीजिए अल्फ़ा। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 12 - α²। उसी तरह इसका x कोऑर्डिनेट इधर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा, और जब ये माइनस ऑफ अल्फ़ा यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा 12 - α²। ठीक, और ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा, क्यों हम लोग जानते हैं ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी अल्फ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक भी अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा और ये भी माइनस अल्फ़ा। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो BREDTH। ठीक है, सॉरी। तो अब हमको क्या करना है, ये लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा, यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा, तो लेंथ हो गया 2 अल्फ़ा। मैक्सिमम एरिया निकालना है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कुछ यूज़ है इसमें।
ठीक है, देखिए अब आगे बताते हैं। तो ये लेंथ क्या है आपका 2 अल्फा, और ब्रेथ क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है, ये वाला डिस्टेंस देख लीजिए ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल गया एरिया। अब हमको इसका मैक्सिमम एरिया बताना है, तो मैक्सिमम एरिया जब भी बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, डी ए बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो ए क्या है, ये है 24 अल्फा माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस 3 2 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब पुट करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर का क्या वैल्यू आ जाएगा, प्लस माइनस 2 अल्फा का, ठीक है। अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो हम तो यहाँ क्या लेंगे, अल्फा का वैल्यू +2 लेंगे, और यही +2 किस में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो 24 इंटू 2 तो जब पुट कीजिएगा तो इससे आपका कौन सा वैल्यू आ जाएगा, जब आप इसको पुट कीजिएगा तो आपका ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, ठीक है। 32 आपका ऑप्शन सी जो है वो मैच कर जाएगा, ठीक, क्लियर, थैंक यू।